संविधान सभा को सौंपा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया और उसे लागू किया। भारत ने बहुदलीय लोकतांत्रिक एक संसदीय पद्धति को अपने यहां लागू की और भारत के लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि उसने भारत के हर वयस्क मतदाता को समान रूप से और किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, वयस्क मतदाता है तो समान रूप से सबको अपना एक मताधिकार की पूरी स्वतंत्रता दी। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक के लिए उसके मौलिक अधिकार दिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दुनिया का भारत गौरव के साथ कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और भारत को ही यह गौरव भी हासिल है कि दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी भारत दुनिया के अंदर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का अधिकार रखता है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जिस देश को आजादी मिली, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हुतात्माओं ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के जिस देश को आजाद किया, उसकी स्वाधीनता के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 1946 के देश के अंदर संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बनती है और जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने लागू किया। लेकिन देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो संकल्प था, भारत के बारे में उनका जो सपना था, उस सपने को अपने राजनीतिक स्वार्थ का, अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिपूर्ति का एक माध्यम बनाया था आजादी के बाद एक परिवार ने। गाए बगाए आज भी उस परिवार के माया मोह से व्यवस्था कभी कभी ऐसी जकड़ी भी दिखाई देती है